अस्सलाम वालेकुम। चलिए ज़बरदस्त टेस्टी मटन पुलाव बनाते हैं। इतना बेहतरीन, एक बार बनाना बार बार यही बनाएंगे। मेरे को तो बहुत पसंद है, आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएंगी और बच्चे तो बहुत शौक़ से खाएंगे। ये बच्चों के लिए स्पेशल है मटन पुलाव। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर एक कढ़ाई रख लिए, तेल डाल देंगे। अपने को हिसाब से डालना, तेल कितना लगा उतना हिसाब से डाला। मैं 4-5 चम्मच डाली बड़े चम्मच से। अब हम यहाँ पर कुछ बादाम और थोड़े से काजू फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा लाइट कलर आना जब तक कर लेंगे और कंटिन्यू चम्मच मिक्स करना। यहाँ पर हो गए हैं, देख लीजिए। अब हम निकाल लेंगे, बस इतना ही होना है। आप इसमें अखरोट भी डाल सकते, पिस्ता भी डाल सकते और किशमिश भी डाल सकते, अपनी पसंद से। मेरे को तो यही पसंद है, मैं यही डाली। अब हम यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेंगे और प्याज पतली है ना, तो हमारी प्याज क्रिस्पी फ्राई होती है। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे प्याज को। यहाँ पर देख लीजिए, प्याज ज़बरदस्त ऐसा कलर आ गया है। इस टाइम पे हम ज़रा सिम पे कर देंगे तो हमारी प्याज क्रिस्पी होती। देख लीजिए, ऐसी ही होना है। अब हम प्याज निकाल लेंगे, खुली फैला लेंगे प्लेट में। यहाँ पर हम प्याज निकाल लिए। कुछ खड़े गरम मसाले, शाही जीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची और बादाम के फूल डाल दिए और हम मटन डाल देंगे। अच्छी तरीके से वॉश कर लिए थे विनेगर डाल के मटन को। यहाँ पर मटन को हम अच्छा वाइट कलर तक भून लेंगे और हमारी गैस की बत्ती अब हम बड़ी कर दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और मटन में कभी भी अदरक लहसुन ज़्यादा ही डालना, टेस्ट के हिसाब से नमक। अच्छी तरीके से भून लेंगे इसको, कलर वाइट आए तक। और इसका कलर वाइट आया तो हमारे मटन में टेस्ट आता। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन ढाँप के रख देंगे। हमारी गैस की बत्ती बड़ी है अभी। यहाँ पर देख लीजिए, मटन में पानी छूट गया है। अच्छा चम्मच मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। टेस्ट बढ़ाना है तो कंपलसरी मसाले डालना पड़ता। हरी मिर्च चाय के चम्मच से 2 चम्मच है और मटन पुलाव में कंपलसरी हरी मिर्च लगती है, लाल मिर्च नहीं डालते हम। काली मिर्च फुल 1 चम्मच और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब 1-1 चम्मच। और हम प्याज तले थे ना, वो भी डाल देंगे। टमाटर अच्छा मिक्स कर लेंगे इसको। यहाँ पर अच्छा हम मिक्स कर लिए हैं और हमारी गैस की बत्ती बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, इस पर ढक्कन ढाँप के सिम पे कर देंगे। हमारा मटन गल जाना और टमाटर भी गल जाना। अब हम देख लिए, कम से कम 5 मिनट तक सिम पे रख दिए थे। चमचा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमारा मटन भी गल गया है, टमाटर भी गल गया है। ऐसे ही होना। और साइडों से तेल भी छूट गया है और थोड़ा सिम पे रख देंगे इसे ढक्कन ढाँप के। यहाँ पर देख लीजिए, 2-3 मिनट फिर रखे थे हम टाइम भी बता रहे हैं आपको, 5 मिनट और 2-3 मिनट। मटन हमारा गल गया है बहुत इजी तरीके से। बगैर पानी के गलाना रहा तो सिम पे पका के गलाना। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी डाल के और थोड़ी देर पका लेंगे ढक्कन ढाँप के। अगर आपको डाउट भी रहा या मटन नहीं गला, थोड़ा पानी डाल के गला ले भी सकते। यहाँ पर देख लीजिए,
हम पानी भी जुड़ा लिए पूरा, साइडों से तेल भी छूट गया है। अब हम अदहन डाल देंगे इसमें, चावल के हिसाब से अदहन डाल देंगे। बहुत इजी और आसान तरीके से, और एक ही बर्तन में बना रही हूँ मैं, दूसरे बर्तन में नहीं बना रही। काम ज़्यादा भी नहीं लगता, झटपट सिर्फ 10-15 मिनट में हमारा मटन पुलाव तैयार हो जाता। यहाँ पर 4-5 हरी मिर्च, पुदीना और कोतमीर डाल के ढक्कन ढाँप के रख देंगे आधा नए तक। हम चावल को भिगने रखे थे। यहाँ पर हमारा अदहन भी आ गया है। हम चावल बासमती नहीं ले रहे, बारीक चावल की पकाए। यहाँ पर देख लीजिए हमारे चावल भी डाल दिए, चम्मच मिक्स करेंगे। अब इसमें क्या करना, नमक भी चेक कर ले सकते, और थोड़ा खट्टा भी होना तो हम क्या करें, नींबू के आइस क्यूब डाल देंगे। इसका मैं शॉर्ट बनाई, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नींबू सर्दी के दिनों में बहुत रहते हैं, बाद में नहीं मिलते, कभी मिलते कभी नहीं मिलते, तो आप नींबू का रस स्टोर कैसा कर सकते हैं मेरा शॉर्ट जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढाँप के सिर्फ 5 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए अभी 4 मिनट हुए हैं, 5 मिनट मुकम्मल नहीं हुए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा मटन मसाला, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और मैं ये मटन मसाला यूज़ करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसकी खुशबू से घर महकता और खाना भी बहुत टेस्टी होता। अब हम चावल को दम दे देंगे। यहाँ पर हो गया हमारा पुलाव पकना। खिले खिले चावल बहुत टेस्टी भी होते। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी प्याज डाल देंगे फ्राई करी हुई। आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर डालें ना, मटन पुलाव में बहुत टेस्ट दिखता। थोड़े से बादाम और काजू डाल देंगे। आप किशमिश भी डाल सकते हैं, क्यों वो तो मेरे को पसंद नहीं किशमिश, इसलिए मैंने डाली। अपनी पसंद से आप हर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। थोड़ी सी कोतमीर, ज़्यादा भी नहीं डाली मैं, बस इतना ही चाहिए अपने को। ढक्कन ढाँप के सिम पे रख देंगे 2-3 मिनट। यहाँ पर देख लीजिए दम हो गया है मटन पुलाव। खिले खिले चावल ज़बरदस्त तैयार, खुशबू तो बहुत महक रही है। ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यहाँ पर थोड़े से और थोड़े काजू बादाम भी डाल देंगे। हर किसी की पसंद अलग अलग रहती और पकाने का तरीक़ा भी अलग अलग रहता। कभी भी मटन पकाना रहा तो सिम पे रख के पकाना, तो हमारा मटन बहुत इजी और आसान तरीके से गल जाता। और गैस की बत्ती बड़ी नहीं रखना, मटन में टेस्ट नहीं आता ज़्यादा। और मटन को भूनते हो कभी भी गैस की बत्ती बड़ी रख के भूनना, तो मटन हमारा वाइट हो जाता और टेस्ट आता बोटी में भुने तो। आप ज़रूर ट्राई करिए। आप मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देखें वो भी ज़रूर बताइए। आपके कमेंट बहुत प्यारे आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ऐसी ही बनाते रहूँगी, आप भी ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। और मेरा वीडियो प्लीज़ ऐड के साथ वॉच करिए, स्किप मत करिए। बच्चों को बहुत आसान तरीके से और इजी तरीके से सुबह में नाश्ते में भी मटन पुलाव बना कर दे सकते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बादाम काजू नहीं खाए तो मटन पुलाव में तो कंपलसरी खा लेते हैं, बहुत टेस्टी होती है फ्राई करने से। ज़रूर ट्राई करिए मटन पुलाव, मेरे को तो बहुत पसंद आया, मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाइए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।